हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल BKC लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का सतहों के विकास का एक क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 23 mm आधार भुजा तथा 50 mm अक्ष के वर्गाकार प्रिज्म के संपूर्ण सतहों का विकास खींचो, जबकि आधार की एक भुजा BP के समांतर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म जो हमारा होता है उसका आधार और शीर्ष दोनों एक जैसे होते हैं तथा इसकी कुछ ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कि क्वेश्चन में बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम यह देख लेते हैं कि जो हमारा प्रिज्म होता है वह बनता किस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम इसकी एक भुजा को दिखा देते हैं। एक भुजा को यहाँ दिखाया गया। यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर ऊपर दिशा में जाते हैं, यहाँ से भी ऊर्ध्वाधर ऊपर दिशा में, यहाँ से भी ऊर्ध्वाधर ऊपर। वर्गाकार कहा गया है तो ये इस प्रकार से बना होगा। यहाँ पे इसकी एक भुजा होगी नीचे और यहाँ से ये आकर के इस प्रकार से मिला होगा। अब इसमें कहा गया है कि इसकी जो ये भुजाएं हैं वर्गाकार है, 30 mm है और यहाँ से ये भुजा भी हमारी 30 mm ही है। समस्त भुजाएं 30 mm हैं, लेकिन इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो वह कहा जा रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है यह हमारा है 50 mm। इतना क्वेश्चन में दिया गया है। अब कहा गया है इसकी जो सतहें होंगी, तो एक सतह नीचे का हुआ, एक सतह ऊपर का हुआ, तो ये हुआ, एक सतह ये हुआ, एक सतह ये, एक इसके बगल में और एक इसके बगल में, यानी 4 साइड के प्लक होंगे या सतह होंगे, एक नीचे का और एक ऊपर का। यानी जो इसमें टोटल सतह हो रहा है वहाँ पे सतहों की संख्या 6 हो रही है, जिसमें से 4 साइड के प्लक और 2 ऊपर और नीचे का, यानी एक नीचे का प्लक, एक ऊपर का, और ये 4 हमारे साइड के प्लक हैं। अब इसी का प्रक्षेप खींचने के लिए यहाँ पे कहा गया है, लेकिन प्रक्षेप खींचने के बाद इसके सतहों को भी दिखाने के लिए कहा गया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं और इस पे लिख देते हैं x, यहाँ पे लिख देते हैं y। अब यह जब प्रक्षेप इसका खींचा जाएगा तो किसी ना किसी कोऑर्डिनेट में खींचेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है वह हमारा तीसरा और पहला होता है। अगर यहाँ पे h p और नीचे लिख दिया जाए BP, तो यह हमारा तीसरा कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब तीसरे कोऑर्डिनेट में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ग बनाने के लिए कहा गया है। तो वर्ग अगर हम बनाते हैं, लेकिन उसको बनाते समय यहाँ पे एक कहा गया है कि इसकी जो एक भुजा है वह BP के समांतर है। तो जो भुजा BP के समांतर है उसको हम HP में दिखाएंगे और उस भुजा को हम HP पे दिखाएंगे तो XY रेखा के समांतर दिखाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं और वर्ग की भुजा रखनी है 30 mm। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर 3 सेंटीमीटर लेते हैं तो यह हमारा 30 mm हो जाएगा। फिर यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पे भी हम उतने ही लंबाई ले लेते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उतनी ही लंबाई ले लेंगे और फिर यहाँ से भी अगर देखेंगे तो 3 सेंटीमीटर ही हमारा आ रहा है, इसको भी हम आपस में मिला देते हैं। तो ये हमारा वर्ग बन गया, जिसकी एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों
बीपी के समांतर है, और ये भुजा बीपी के लंबवत है, जबकि ये और ये भुजा एचपी के समांतर है, ये भुजा और ये भुजा एचपी के लंबवत है। अब हम यहाँ पे इसके नाम दिखा देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कहा जाए तो कुछ नाम लिखेंगे, ए बी सी, यहाँ पे डी, 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो अगर इसको कंप्रेस कर दिया जाए तो ये और ये दोनों एक पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे वैसे ही हम लिख देते हैं A/1, B/2, C/3 और D/4। यहाँ पे कोई भी नाम लिखे जा सकते हैं, जो बताए जा रहे हैं इसको भी लिख सकते हैं, दूसरा चाहे तो दूसरा नाम भी यहाँ पे दिखाया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे कि इसका प्रक्षेप नीचे की तरफ खींचते हैं। तो यहाँ से सीधा हम नीचे रेखा खींच देते हैं, यहाँ से भी एक सीधा नीचे खींच देते हैं, कुछ भी दूरी तक खींचा जा सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये प्रक्षेप हमारा हो गया। अब यहाँ अगर इसको ऊपर से देखा गया तो इस प्रकार से दिखा, लेकिन अगर किसी साइड से देखते हैं तो यह एक आयत के रूप में हमको मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कहीं पे भी एक रेखा यहाँ पे दिखा देंगे, और इसकी जो अक्ष दी गई है, यानी अक्ष की ऊंचाई जो यहाँ से और यहाँ तक, यानी इस वर्ग के केंद्र और नीचे वाले वर्ग के केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होगी हमारी, वही कहलाएगी अक्ष। तो उस रेखा की लंबाई 50 दी गई है, तो इसके साइड के फलकों की ऊंचाई भी 50 ही होगा। तो यहाँ से हम स्केल से, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ तक हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सबको मिला देते हैं। मिलाते समय 90 डिग्री पे ही मिलाएंगे इन रेखाओं से, कि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी दोनों सेम हो जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको भी बना देंगे और यहाँ से इसको भी बना देते हैं। तो यहाँ पे हमको दिखेगा एक वर्ग जैसा। करेंगे क्या, इसके नाम लिख देते हैं A/D। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। जैसे A पहले था तो पहले लिखा गया, D बाद में था तो बाद में लिखा गया। तो A को यहाँ पे पहले लिखेंगे, 4 को बाद में लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे लिख देंगे B/C। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/3। HP में जो दिखाया गया है बिना डैश के दिखाएंगे, लेकिन जो BP में दिखाए गए हैं इन पे हम लगा देंगे डैश। तो इस प्रकार से इसका प्रक्षेप बन गया। इसको प्लान कहा जाएगा और इसको कहेंगे एलिवेशन। ये प्लान हो गया और ये हो गया इसका एलिवेशन। एलिवेशन और यहाँ पे ये हो गया प्लान। अब इसके संपूर्ण सतहों का विकास करने के लिए कहा गया है। तो अगर देखेंगे इसके फलक कितने हैं, तो 4 फलक साइड के हुए, और एक फलक यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 50, यानी 30 × 50 का बनेगा। तो हम करेंगे क्या कि इसी के सीध पे यहाँ पे एक सहायक रेखा खींचते हैं, कुछ भी लंबाई में, या कह सकते हैं 3 चौके 12, 120 mm हुआ। तो यहाँ 12 तक खींच लिया गया। इसके सीध पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम 12 खींच लेते हैं, या उससे अधिक लंबाई हो तो भी कोई समस्या हमको नहीं होगी, क्योंकि जो बाद में होगा उसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। तो यहाँ कहीं पे हम सबसे पहले एक फलक को मिला देते हैं, यहाँ से यहाँ तक मिलाया गया। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे ऊपर वाली रेखा पे या नीचे वाली रेखा पे, कितने कितने पे, 3-3 सेंटीमीटर या 30-30 mm पे, क्योंकि इसकी जो एक फलक होगी वह 30-30 का ही होगा। तो यहाँ हमारा 12 हो रहा है। ऐसे इस पे भी कर लेते हैं, 3 यहाँ हुआ, 6 हमारा, 3 यहाँ, 6 यहाँ पे हुआ, 9 यहाँ पे हुआ और 12 हमारा यहाँ पे हुआ। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं, ऐसे सभी को मिला देते हैं। सीधा सीधा मिलाया जाएगा, ये हमारे हो जाएंगे साइड के फलक।
जितने फ्लग थे, और यहाँ से यदि रेखाएं खींचते समय कुछ लंबाई अधिक हो गई हो तो उसको मिटा दिया जाएगा। तो यहाँ से ये हमारा साइड के 4 फ्लग हो गए। अब इसके नाम दिखा देते हैं। ऊपर ABCD लिखा गया तो यहाँ पे लिखेंगे A कैपिटल में, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, और यहाँ पे लिखेंगे A1, A को ही A1 कर देंगे। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 के साथ 1 लगा देंगे। डैश नहीं लगाना है, 1 लगाना है। साइड के फ्लग हो गए। अब यदि हमको एक ऊपर वाला फ्लग दिखाना हो और एक नीचे वाला, तो ऊपर वाले को यहाँ कहीं पे दिखा सकते हैं और नीचे वाले को भी यहाँ कहीं पे दिखा सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक वर्ग यहाँ पे बनाते हैं और जो वर्ग की माप होगी वह होगा हमारा 30। तो 30 यहाँ लिया गया और 30 यहाँ लिया गया, और इसको हम मिला देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखा जाएगा कि जो XY रेखा यहाँ पे दिखाई गई है ये काट करके ऊपर जा रहा है, तो यह नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे हम Y लिख देंगे और यहाँ से आगे की रेखाएं हम, यहाँ से ये पूरी रेखाएं हम मिटा देंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रेखाओं को मिटा देंगे और Y को भी यहाँ से हटा देंगे। A भी, इसके बाद C आएगा, इसके बाद आएगा यहाँ पे D, और फिर यहाँ पे A आ जाएगा। ऐसा ही एक वर्ग यहाँ पे भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ से इस रेखा से हम 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाते हैं, यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर नीचे आ जाते हैं, और इसको आपस में मिला देते हैं। तो एक फ्लग हमारा ये हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6 फ्लग हो गए, जिसमें 2 हमारे वर्गाकार ऊपर और नीचे वाले, और साइड के 4 फ्लग आयताकार इस क्रम में दिखेंगे। अब यहाँ पे नाम लिखना होगा, तो 4 यहाँ पे है, इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद फिर 2 आएगा, और 2 के बाद फिर 1 आएगा। तो 2 के बाद 1 पहले से ही दिखा दिया गया है। यहाँ पे हो सकता है ये पूरा ना दिख रहा हो, तो आप इसको यहाँ पे एक वर्ग ही दिखाएंगे। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और इस चैनल के लिंक को और लोगों के पास भी शेयर करिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।